गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम बुक थिंक एंड ग्रो रिच जो कि नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है, इसका 7th चैप्टर जो है डिसीजन, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और दिस इज़ द 7th स्टेप टुवर्ड रिचेस। व्हाट इज़ डिसीजन? डिसीजन जो है, इट्स अ कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट योर प्लान। और ये जो है दिस इज़ ऑपोजिट टू प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होती है? चीज़ों को टालना, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। और उसके उल्ट होता है डिसीजन, कि आपने कुछ भी डिसाइड किया और उसको इमीडिएटली उस पर एक्ट कर दिया। ऑथर ने अप्रॉक्सीमेटली 25,000 लोगों की स्टडी करने के बाद ये पाया कि उनका फेलियर का कारण क्या था। उनके फेलियर का कारण एक ही था, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसको जो है डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा इसका कारण माना गया है। जो डिसीजन मेकिंग में फेलियर होता है, डिसीजन लोग नहीं लेते हैं, उसका मेन सबसे बड़ा रीज़न प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। और इसको इजीली कॉन्कर किया जा सकता है, नो डाउट, बट वी हैव टू डू सम वॉलेंट्री एफर्ट्स टू कॉन्कर इट। और ये जो एबिलिटी है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, ऑथर के अकॉर्डिंगली जब ये आप बुक को कम्प्लीटली पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप फिर एक्शन लेंगे, तब आप अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को माप सकते हैं, देख सकते हैं कि आप कितने अच्छे डिसीजन मेकर हैं। और जितने भी सोसाइटी में रिच पीपल हैं, जिनकी वर्थ जो है $1 मिलियन के ऊपर है, ऑथर के अकॉर्डिंगली ये देखा गया है कि उनमें एक बहुत बड़ा ख़ास ट्रेट है कि वो बड़े क्विक डिसीजन मेकर हैं। कहने का मतलब, दे टेक क्विक डिसीजंस एंड वो डिसीजन जो लेते हैं फिर उनको जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं, और अगर चेंज करना भी पड़े तो बहुत स्लोली चेंज करते हैं। दिस इज़ द मेन ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द सोसाइटी। और इसके उल्ट जो अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं या फेलियर्स पीपल होते हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये देखी गई है कि वो डिसीजन जो है बहुत स्लोली लेते हैं या लेते नहीं हैं। अगर लेते हैं तो उनको बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं, और ये उनके फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इसमें हेनरी फोर्ड की एग्जांपल ली है ऑथर ने, कि वो बहुत अपने आप में एक अड़ियल स्वभाव का बंदा था, इन द सेंस कि वो डिसीजन लेता था, उसको फिर चेंज नहीं करता था। तो इसकी वजह से उसकी एक इमेज बन गई थी कि वो बहुत अड़ियल स्वभाव का था। एक डिसीजन ले लिया उसने अगर, तो उसको चेंज नहीं करता था। और इसी स्वभाव की वजह से उसने V8 इंजन की इन्वेंशन की थी। ये V8 जो है इंजन, इसकी इन्वेंशन, कैन यू बिलीव, उसमें 7-8 साल लग गए थे उसकी इन्वेंशन को। जबकि उसके जो साइंटिस्ट थे, उसके जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने सभी ने बोल दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है इसको बना पाना, V8 इंजन को बाय एनी मीन्स। लेकिन ये इस चीज़ पे अड़ा हुआ था कि नहीं, ये हमें इन्वेंट करना ही करना है। और मैनी टाइम्स दे फेल्ड टू डू सो। और यहाँ तक कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ये पॉसिबल नहीं है सर, ये पॉसिबल नहीं है। बट ये इस बात पर अड़ा रहा कि नहीं, ये हमने इन्वेंट करना ही है। और ये अल्टीमेटली फिर हुआ क्या, फाइनली दे डिड दैट। और V8 जो इंजन जो है वो सक्सेसफुली इन्वेंट कर दिया इसने। सो ये जो इसका करेक्टरिस्टिक्स था, वो इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए एक अच्छा करेक्टरिस्टिक्स था इसका, एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो फेलियर हैं, जो कि डिसीजन जल्दी जल्दी नहीं लेते हैं, और फिर अगर लेते हैं तो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज कर लेते हैं। ये ऑथर ने इसके इस करेक्टरिस्टिक को एक बढ़िया माना है।
और जो आम सोसाइटी में इंसान हैं वो ओपिनियन से बड़े प्रभावित होते हैं। हम लोग भी बहुत ओपिनियन से प्रभावित होते हैं। हमें कोई कुछ बोल देता है, कुछ भी कह देता है तो हम उसकी बातों में आ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि हम अपने डिसीजन को जो कि हमने लिए होते हैं बड़े सोच समझ के, उनको भी चेंज कर देते हैं, और उसके फिर एंड क्या होता है, उससे क्या होता है, हम फेलियर को मीट होते हैं। सो ये जो ओपिनियन जो हैं, दीज आर द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमोडिटी जो है कि इजीली अवेलेबल है ऑन आवर अर्थ प्लैनेट। सो हमें इसमें बड़ा कॉशियस रहना चाहिए कि हम किसी भी चलते फिरते की जो है ओपिनियन, राय जो है उस पर ध्यान ना दें और उसको ना उससे अफेक्ट हों। जो अगर हमने कुछ किसी की ओपिनियन लेनी भी है और उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, इन केस इफ़ वी हैव टू टेक सम डिसीजन, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मास्टरमाइंड अलायंस ग्रुप जो है उसमें से लोगों की जो है राय ले सकते हैं, उनकी ओपिनियन ले सकते हैं। और इसके बाहर आप ऑथर के अकॉर्डिंगली किसी भी हालत में ओपिनियन मत लीजिए, क्योंकि वो आपको नेगेटिवली ही इम्पेक्ट करेगी। और इसमें जो आपके एमएमए में जो बंदे हैं आपने लिए हुए, उसमें जो ग्रुप में जो भी आपके पीयर्स हैं, वो बड़े सोच समझ के सिलेक्ट करने चाहिए कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के हों, वो भी जो है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना हो आगे किसी से, और जो वो हैं आपकी कह लीजिए आपकी प्रोग्रेस में, आपके गोल अचीव करने में आपकी सहायता करने के लायक हों, उस पर कैपेबल हों। आप कभी भी अपने क्लोज़ फ्रेंड रिलेटिव्स को अपने सर्कल में मत लीजिए, उनकी राय मत लीजिए, क्योंकि वो है जो इमोशनली इन्फ्लुएंस होके अपनी ओपिनियंस देते हैं, और उसकी जो है वजह से जो है आपको फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। और इसमें जो भी आपके डिसीजंस होते हैं ऑथर के अकॉर्डिंग, वो आपको डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए किसी भी को भी, अनटिल अनलेस यू एग्जीक्यूट इट, एंड फाइनली तब जाके आप इसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर पहले आप डिस्क्लोज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और आपके हो सकता है उसके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी भी कर दे कोई ना कोई बंदा, और हो सकता है आपने जो प्लान आउट किया है उसको पहले ही कोई आपसे पहले एग्जीक्यूट करने से ही उसको कोई एग्जीक्यूट कर दे। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ बनी रहती हैं। सो नटशेल में आपको यही चाहिए कि आप अपनी जो प्लान्स जो हैं, जो डिसीजन जो हैं, उसको डिस्क्लोज मत कीजिए अनटिल यू एग्जीक्यूट इट। सो ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और कम सुनना, ये जो एक कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इंसान का, ये बहुत उसको नुकसान करता है। जबकि होना क्या चाहिए, वन शुड बी ए गुड लिसनर, और अपने जो कह लीजिए आँखें और जो हैं कान वो खुले रखने चाहिए, ताकि जो आप मैक्सिमम चीज़ों को देख सकें, सुन सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें, और आपकी जो रिसेप्टिबिलिटी मैक्सिमम हो। और इसका फ़ायदा ये है कि आप आगे चलने वाले टाइम में आप यू कैन बी ए गुड डिसीजन मेकर बाय हैविंग मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अराउंड योर सराउंडिंग्स। और अगर वही बात है कि अगर आपने डिसीजन को डिस्क्लोज़ करते हैं तो वो आपको हार्मफुल होते हैं, इन द सेंस कि कोई भी आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लॉइट कर सकता है। जेन्युइन विजडम जो है इज़ यूजुअली कॉन्स्पिक्यूअस थ्रू मॉडेस्टी एंड साइलेंस। जो एक आपकी कह लीजिए अच्छाई है, वो आपकी हम्बलनेस, जो आपके ठहराव के थ्रू ही झलकती है। और जो आप करना चाहते हैं दुनिया को, वो कहने की बजाय करके दिखाना चाहिए आपको। और इसमें आपको विश्वास रखना चाहिए इस चीज़ पे, बिकॉज़ जो है काम की ज़्यादा वैल्यू होती है, ना कि शब्दों की। और आपके जो डिसीजन जो हैं वो आपको उससे फ्रीडम मिलती है या आपको नुकसान होता है, ये डिपेंड करता है कि आप
कितने हौसले के साथ डिसीजन को लेते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें जितने भी बड़े डिसीजंस हुए हैं, जितने भी ग्रेट डिसीजंस हुए हैं, जिन्होंने सिविलाइजेशन जो हमारी है, सभ्यता को अफेक्ट किया है और पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है, और जिस भी फॉर एग्जांपल किसी कंट्री की इकॉनमी को डेवलप किया है, वो जो हैं उसके लिए बहुत बड़े रिस्क लिए गए हैं। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि डिसीजन जो हैं अगर वो पॉजिटिवली रिजल्ट देते हैं तो उसके लिए उतना बड़ा ही रिस्क लेना पड़ता है। ये कभी भी नहीं होता कि आप बहुत छोटे रिस्क के साथ बहुत बड़ा बहुत कुछ हासिल कर लें या बहुत बड़ा आप कह लें गेन कर लें। जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतना बड़ा ही गेन होगा, कहना ये चाहते हैं नटशेल में। सो इसमें जो रिस्क जो है, ये रिस्क जो अप टू योर डेथ कहते हैं, यहाँ तक भी आपका रिस्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द गेन ऑफ दैट डिसीजन। इसमें एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि लिंकन ने डिसीजन लिया था बाय अनाउंसिंग द लिबरेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ कलर्ड पीपल। इसमें जो डिसीजन लिया था उसने, इसमें उसको पता था कि उसकी काफ़ी उसके अगेंस्ट काफ़ी लोग खड़े होंगे। उसको यहाँ तक भी पता था कि उसकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है, और अल्टीमेटली इस चीज़ का इसी तरह से हुआ भी। उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ी इस मॉडल से, लेकिन उसने एक करेजियस डिसीजन लिया और उसकी कह लीजिए उसको अपनी जान गंवा के उसकी पे बैक भी करना पड़ा। इसी तरह से सॉक्रेट था, उसने पॉइज़न पी ली। सिर्फ किस लिए पी उसने पॉइज़न? जस्ट टू बिकॉज वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था अपनी वैल्यूज़, अपने बिलीफ को के अगेंस्ट। तो अपनी वैल्यूज़ और बिलीफ को बचाने के लिए और उस डिसीजन पे अड़े कायम रहने के लिए उसने पॉइज़न तक पी ली। इसी तरह थे एग्जांपल दी है, एक यूनियनिस्ट हुए थे मिस्टर रॉबर्ट ई ली, जिन्होंने अपने डिसीजन पे कायम रहते हुए बहुत रेजिस्टेंस को सामना कर किया, और जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी एग्जांपल थी। सो इन सारी एग्जांपलों के बाद ऑथर ने सबसे बड़ी एग्जांपल दी है, वो है दैट इज़ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका, द डिसीजन टेकन बाय पीपल which led to the independence of America, और जो कि जुलाई 4 1776 में ये इंसिडेंस हुआ था, या जो हैपनिंग हुई थी। और इस दिन जो है 56 बंदे जो थे, पीपल थे, उन्होंने अपना एक पेपर पे खुद अपने हाथ से अपना डेथ वारंट जो है साइन किया था। वो इस तरह से किया था कि उन्होंने एक लेटर जो है सेल्फ डिक्लेरेशन जो कह लीजिए उसको साइन किया था। उसमें दो चीज़ें हो सकती थी, एक डिसीजन दिया था उन्होंने जिस पे साइन किए थे, एक डिसीजन पे उसके दो रिज़ल्ट हो सकते थे। एक तरफ तो अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल सकती थी, दूसरी तरफ उन सभी को जो है डेथ सेंटेंस मिल सकती थी। लेकिन in spite of that risk they had taken that strong decision, और फाइनली क्या हुआ, अमेरिका गॉट द इंडिपेंडेंस। सो ये जो अमेरिका ने जो इंडिपेंडेंस प्राप्त की, वो 56 बंदों की एक कह लीजिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की वजह से प्राप्त हुई। और ये दिस वाज मास्टरमाइंड लायंस ऑफ 56 पीपल। और हम जो हैं हिस्ट्री की जो डेट्स हैं, जो हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, उनको याद रखते हैं। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन है, मिस्टर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनको याद रखते हैं जो हिस्ट्री में हुए थे, अमेरिकन हिस्ट्री में। लेकिन हम जो इंटेंजिबल पावर्स थी हिस्ट्री में, अमेरिकन जो कह लीजिए इंडिपेंडेंस के पीछे, उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनको डिस्कस कभी करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हिस्ट्री में उनका कोई जिक्र ही नहीं है।
और जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है कि उनके बारे में कभी डिस्कस ही नहीं किया, उनको कभी उनके बारे में लिखा ही नहीं। और जैसे कि हम ये मानते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फादर ऑफ अमेरिका, बट ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो फ्रीडम की बैटल थी वो ऑलरेडी उसकी जो उसने सो कॉल्ड वाशिंगटन ने जो जंग जीती थी, जो लड़ाई जीती थी, उससे पहले ही वो जंग शुरू हो चुकी थी और काफ़ी उसमें काफ़ी हद तक उसमें कह लीजिए सफलता प्राप्त की जा चुकी थी उससे पहले ही। और उसमें काफ़ी इंस्टांसेस थे, वो स्टेप बाय स्टेप जो है ऑथर ने डिस्कस किए हैं, उसको हम भी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। ये जो इंस्टांसेस हैं स्टार्ट हो गए थे सितंबर 70 में बॉस्टन में क्या हुआ था, वहाँ पे जो ब्रिटिशर आर्मी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे वो अमेरिकन्स पे, और बहुत ज़्यादा मारकाट हो रही थी वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा रॉयट्स हो रहे थे। और लिटरली वहाँ पे जो प्रोविंस असेंबली के दो जेंटलमैन थे, एक थे जॉन हैंकॉक और दूसरे थे सैमुअल एडम, ये अलॉन्ग विद अदर जो प्रोविंस असेंबली के मेंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग आने के बाद फाइनली ये डिसाइड किया कि ये अब अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका में स्पेशली फ्रॉम बॉस्टन ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना पड़ेगा। और उन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया, दे हैव टेकन अ डिसीजन टू गेट आउट ऑफ द बॉस्टन ब्रिटिशर्स को। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो मुद्दा था उन्होंने उस समय उस बॉस्टन के गवर्नर जो थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके पास ये लेके गए, मिस्टर सैमुअल एडम, वो लेके गए उनके पास, अपना एजेंडा लेके गए और फाइनली वो मान लिया गया और वहाँ से जो है ब्रिटिश आर्मी थी जो मूव आउट कर दी गई। दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री जो, और ये किक स्टार्ट था अमेरिकन इंडिपेंडेंस की तरफ, पहला स्टेप था। और इसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है कह लीजिए विक्ट्रीज स्टार्ट हो गई अमेरिकन हिस्ट्री में टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। और इन जो है ये जो मिस्टर जॉन हैंकॉक और सैमुअल एडम के साथ साथ एक जेंटलमैन रिचर्ड हेनरी ली जो कि वर्जीनिया प्रोविंस से थे, वो भी उनके साथ ऐड ऑन हो गए। ये जो मिस्टर हेनरी ली थे ये सैमुअल एडम के कांटेक्ट में थे, उनके साथ ये काफ़ी इनका जो कह लीजिए कॉरस्पॉन्डेंस होता रहता था। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि क्यों ना हम, उस समय 13 कॉलोनीज़ थी अमेरिका में जो अलग अलग थी, वो अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रही थी या जूझ रही थी, या तो और ब्रिटिशर्स जो थे उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो इन दोनों ने मास्टरमाइंड अलायंस किया और इन्होंने आपस में कॉरस्पॉन्डेंस करते हुए ये सोचा कि हम एक कॉरस्पॉन्डेंस कमेटी बनाते हैं सभी कॉलोनीज़ की, उनके लीडर्स बना के उनको एक मास्टरमाइंड अलायंस में और एडअप करके बंदों को। और ये कमेटी का पर्पस ये होगा कि आपस में सिंक्रोनाइज तरीके से हम अपनी प्लान आउट करें, चार्ट आउट करें कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स को हम अमेरिका से आउट कर सकते हैं। और ये जो इसमें जो है इन्होंने धीरे धीरे करके मास्टरमाइंड लाइन्स में और बंदे ऐड ऑन करते गए ये फिर। और एक कहावत है कि ये देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन द यूनिटी, और वही हुआ। पहले क्या हो रहा था कि कॉलोनीज़ जो थी वो अकेले ही ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रही थी, बट कमज़ोर थी, पर जब इकट्ठे हो गए सभी तो वो एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गए और ब्रिटिशर्स को जो है एक कड़ी टक्कर देनी शुरू कर दी उन्होंने। और फिर क्या हुआ, मिस्टर सैमुअल एडम को इन्होंने जो सभी कॉलोनिस्ट जो थे अंडर दिस मास्टरमाइंड अलायंस, उन्होंने उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के ब्रिटिशर्स के सामने भेजा कि आप उनसे बात करिए और सॉर्ट आउट करिए ताकि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। और जब ये ब्रिटिशर्स के पास उन्होंने
अपनी डिमांड जाके रखी, तब उनकी तरफ से जो एक थे मिस्टर फेंटन, रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, तो उनके साथ इनका बातचीत हुआ। तो सबसे पहले तो उन्होंने, मिस्टर फेंटन ने सैमुअल एडम को काफ़ी लुभाना चाहा, इनको लालच दिए, लेकिन ये उनके लालच में किसी में भी नहीं आए। फिर उन्होंने धमकाया उनको कि आपके साथ बहुत बुरा होगा अगर आपने नहीं माना, तो भी ये इन पे कोई असर नहीं हुआ। तो फाइनली इन्होंने सैमुअल एडम ने क्विक डिसीजन लिया, एक फर्म डिसीजन लिया और उनको बोल दिया मिस्टर फेंटन को कि आप मेरा मैसेज जो है गवर्नर को दे दीजिए कि हमें तो इंडिपेंडेंस ही चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, और आप अपना वापस चले जाइए ब्रिटेन में, दैट्स इट। तो ये आंसर सुनने के बाद फिर जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे अमेरिका में, उन्होंने एक ट्राई किया। वो लास्ट ट्राई क्या थी, उन्होंने एक ओपनली डिक्लेयर किया कि जो भी कोई कॉलोनिस्ट जो है, लीडर है, हमारे एम्बिट में आना चाहता है, अपने कह लीजिए हथियार डाल के पीसफुली, हम उसको छोड़ देंगे, अदरवाइज़ बाकी सभी को पनिश किया जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा इसके। ड्यूरिंग दैट टाइम ही ये जो कॉलोनिस्ट थे, ये मास्टरमाइंड अलायंस जो था 56 बंदों का, इन्होंने एक मीटिंग की और एक जो है इसमें इन्होंने कह लीजिए कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की एक कमेटी बनाई और उसकी एक मीटिंग की। और इस मीटिंग में उन्होंने जो है जुलाई 4, 1776 में मिस्टर जेफरसन, जो कि एक मास्टरमाइंड अलायंस के मेंबर थे, उन्होंने फाइनली जो है रीड आउट किया मोस्ट मोमेंटस डिसीजन ऑफ द हिस्ट्री, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका था। उन्होंने अमेरिका की इंडिपेंडेंस को फाइनली डिक्लेयर कर दिया। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की कोई बात ना मानते हुए इन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि जी हमें आपकी कोई बात मंजूर नहीं है और वी वांट ओनली द इंडिपेंडेंस और दैट्स इट। सो ये जो अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस है, दैट वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ऑफ दिस मास्टरमाइंड अलायंस ग्रुप। और ये जो इन लोगों ने डिसीजन लिया, दैट वाज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, faith as well as great planning, and finally the firm decision. So इसमें जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका थी, इसमें सारे प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो लगे थे। इसमें स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी था, डेडिकेशन भी थी, इसमें फेथ, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड अलायंस एंड ऑर्गेनाइज प्लानिंग, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इसमें दिखता है हमें कि ये सारे प्रिंसिपल उसमें लगे थे सिस्टमेटिकली। और इसमें ऑथर ने एक और एग्जांपल दी है, वो एग्जांपल दी है यूनाइटेड स्टेट्स स्टील ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एंड्रू कार्नेगी ने उसका ब्रेन चाइल्ड था। उसने एक कह लीजिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था कि उसने खड़ी करनी है, और उसने विद हेल्प ऑफ MMA उसने ये करके दिखाया। लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर है, ये लीडर्स का एक इनबिल्ट ट्रेट होता है। और ये जो इसके उल्ट जो इनडिसीजन कैपेबिलिटी है या इनएबिलिटी है इनडिसीजन की, डिसीजन ना लेने की जो एक आदत है, ये बचपन से ही, ये भी एक आदत है जो बचपन से ही पैदा हो जाती है। और हमारा एक अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें हमें डिसीजन मेकिंग जो है नहीं सिखाई जाती किसी भी फॉर्मल एजुकेशन में, जबकि होना ये चाहिए ऑथर के अकॉर्डिंग कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा मिनिमम बेसिक प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन में उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ कैसे इन्हांस करनी है, वो सिखाया जाना चाहिए। rather they should be a mandatory part of formal education. और
जो आज की डेट में लोग जो हैं उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत पुअर है, तभी वो एवरेज लाइफ जीते हैं। और वो अगर वो जो है एवरेज लाइफ जीते हैं, दे वर्क फॉर जस्ट लाइक वेजेस, कह लीजिए अपने जीवन का जो है एक जस्ट वो अपनी रोटी कपड़ा मकान की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जी रहे हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो इसलिए वो कुछ बड़ा ज़िंदगी में कर नहीं पाते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर है, ये इसके लिए बहुत करेज चाहिए। और ये जो करेज, बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, ये हमें एग्ज़ाम्पल इसकी जो 56 पीपल जो थे, जो कि मास्टरमाइंड अलायंस जिन्होंने किया था, जो के कारण थे अमेरिका की इंडिपेंडेंस के, उनके वहाँ से पता चलता है, क्योंकि उन्होंने डिसीजन जो लिया था उसके में उनकी जान भी जा सकती थी अगर वो उल्टा पड़ जाता, बट दे हैड टेकन अ डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सो दिस वाज देयर एग्जांपल ऑफ करेज, स्ट्रॉन्ग करेज। और जो भी बंदा डिसीजन जिसमें कैपेबिलिटी है लेने की, अच्छा, वो ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। फाइनली ऑथर ये कहता है। सो अगर आप ज़िंदगी में आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, इसको आप नो डाउट डेवलप कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर डिसीजन। और नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर आगे एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।